हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा रहा कि मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं, अर्थात जो मृगनयनी उपन्यास है उसके लेखक कौन है। ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन ख वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन ग अमृत राय या ऑप्शन ग शैलेंद्र कुमार। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ख वृंदावन लाल वर्मा। जो मृगनयनी उपन्यास है वो वृंदावन लाल वर्मा जी का एक उपन्यास है। अब हमारा दूसरा प्रश्न रहा कि विचार प्रवाह के लेखक हैं। विचार प्रवाह के लेखक ऑप्शन क महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन क भरतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन क हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन घ हमारा है प्रताप नारायण मिश्र। तो इनमें से विचार प्रवाह के लेखक हैं हमारे ऑप्शन ग हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो विचार प्रवाह के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए हमारा तीसरा है ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है और जो बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है अधिक बार। मैला आंचल किसका उपन्यास है। ऑप्शन नंबर क वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन ख भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन ग फणीश्वर नाथ रेणु और ऑप्शन ग मुंशी प्रेमचंद। तो जो मैला आंचल है वो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का एक उपन्यास मैला आंचल है। अब चौथा है हमारा कि प्रताप पत्रिका के संपादक हैं। प्रताप पत्रिका के संपादक ऑप्शन क महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ख मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन ग गणेश शंकर विद्यार्थी या ऑप्शन ग बद्री नारायण चौधरी। तो जो हमारे प्रताप पत्रिका के संपादक हैं वो हमारे ऑप्शन नंबर ग गणेश शंकर विद्यार्थी। तो ये हमारा हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं। चलिए पांचवें प्रश्न को देखते हैं अब। तो हमारा पांचवा प्रश्न अब रहा कि हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है। हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ख मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन ग हमारा है यहाँ पर किशोरी लाल गोस्वामी और ये हमारा राधा कृष्ण ऑप्शन घ। तो इनमें से हिंदी एकांकी के जनक हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। तो ऑप्शन नंबर ख डॉक्टर राम कुमार वर्मा यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चलिए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना है। निम्नलिखित में से प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना है मेरे विचार। ऑप्शन क में है ऑप्शन ख साहित्य और समाज, ऑप्शन ग लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया और ऑप्शन घ धरती के फूल। तो इनमें से प्रोजी सुंदर रेड्डी का जो है रचना वो धरती के फूल है। तो ऑप्शन घ हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए सातवें प्रश्न को देखते हैं। आवारा मसीहा कृति के लेखक हैं। आवारा मसीहा जो है रचना वो बहुत ही प्रसिद्ध है, फेमस है और यह बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है कि आवारा मसीहा कृति के लेखक कौन है। तो ऑप्शन क विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन ख अमृत राय, ऑप्शन ग नागार्जुन और ऑप्शन घ भैरव प्रसाद गुप्ता। तो ये हैं हमारे आवारा मसीहा के जो हैं रचनाकार वो हमारे विष्णु प्रभाकर हैं। तो ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। अब चलिए आठवां हमारा प्रश्न है कि प्रेमचंद्र का उपन्यास है। प्रेमचंद्र का उपन्यास इनमें से कौन है। ऑप्शन क कंकाल, ऑप्शन ख तितली, ऑप्शन ग गोदान और ऑप्शन ग चित्रलेखा। तो इनमें से मुंशी प्रेमचंद्र का जो है रचना उपन्यास वो हमारा गोदान है। गोदान इनकी प्रमुख उपन्यास है। तो प्रेमचंद्र का उपन्यास गोदान होगा। चलिए नौवां प्रश्न हमारा रहा है यहाँ पर कि ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। ब्राह्मण पत्र के संपादक ऑप्शन क बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन क प्रताप नारायण मिश्र या ऑप्शन ग प्रेमचंद और ऑप्शन घ उदय शंकर भट्ट। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हमारे जो हैं
वो प्रताप नारायण मिश्र है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन ख हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित प्रताप नारायण मिश्र। अब हमारा 10वां प्रश्न रहा है यहाँ पर कि पागल पाथिक किस विधा की रचना है। जो पागल पाथिक है वो रचना वो किस विधा पर आधारित है। ऑप्शन क कहानी, ऑप्शन ख नाटक, ऑप्शन ग है हमारा गदगीत और ऑप्शन घ है संस्मरण। तो पागल पाथिक है वो हमारा गदगीत विधा पर आधारित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ग हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गदगीत। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अब 11 नंबर प्रश्न रहा हमारा कि किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। ऑप्शन क इंदुमती, ऑप्शन ख नहुस, ऑप्शन ग आलोक पर्व और ऑप्शन घ अपनी खबर। तो इसमें से हमारा किशोरी लाल गोस्वामी जी की रचना इंदुमती है, जो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी, किशोरी लाल गोस्वामी जी की। अब हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि बाण भट्ट के आत्मकथा के लेखक, बाण भट्ट के आत्मकथा के लेखक कौन है। तो हमारा ऑप्शन क महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ख सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन ग भगो वासुदेव शरण अग्रवाल और हमारा ऑप्शन ग हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनमें से बाण भट्ट के आत्मकथा के जो लेखक हैं वो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, अर्थात ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 13 नंबर हमारा प्रश्न रहा कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन क भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन ख सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन ग मोहन राकेश और ऑप्शन ग राय कृष्ण दास। तो हमारे जो शिक्षा के उद्देश्य निबंध के लेखक हैं वो हमारे सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। तो हमारा ऑप्शन ख करेक्ट ऑप्शन होगा। और 14 नंबर प्रश्न हमारा रहा कि कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक रहे हैं। ऑप्शन क भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन ख महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ग प्रताप नारायण मिश्र और ऑप्शन ग हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो कवि वचन सुधा के हमारे पत्रिका के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो ऑप्शन क भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब हमारा अगला प्रश्न रहा कि चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं। ऑप्शन क डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन ख लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन ग जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन ग भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जो नाटक है वो हमारा जयशंकर प्रसाद जी का एक प्रसिद्ध नाटक है, तो इसलिए चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त हमारा जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। 15 से 16 नंबर हमारा प्रश्न रहा कि रानी केतकी के कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी के कहानी के लेखक हैं ऑप्शन क राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन ख लल्लू लाल, ऑप्शन ग सदल मिश्र और ऑप्शन ग ईसा अल्लाह खां। तो जो रानी केतकी के कहानी के हमारे लेखक हैं वो हमारा ईसा अल्लाह खां है, ईसा अल्लाह खां। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट आंसर। अब हमारा 17 नंबर यहाँ पर प्रश्न रहा कि नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। ऑप्शन क लल्लू लाल, ऑप्शन ख सदा सुखलाल, ऑप्शन ग सदल मिश्र और ऑप्शन घ ईसा अल्लाह खां। तो जो नासिक केतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र जी हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ग सदल मिश्र, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये सब चारों लेखक लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल और ईसा अल्लाह खान ये कलकत्ता के पोर्ट विलियम कॉलेज के शिक्षक भी रह चुके हैं। और इनकी जो रचना है रानी केतकी की कहानी, नासिकेतोपाख्यान और 2-3 रचना है, ये बहुत प्रसिद्ध रचना है, इनमें से बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न रहा है यहाँ पर कि 18 नंबर प्रश्न कि बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक हैं। ऑप्शन क भारतेंदु युग, ऑप्शन ख द्विवेदी युग, ऑप्शन ग छायावादी युग और ऑप्शन ग प्रगतिवादी युग। तो जो बाल मुकुंद गुप्त हैं वो हमारे भारतेंदु युग के लेखक हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर क हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब 19 नंबर हमारा प्रश्न रहा कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। यहाँ पर हजारी प्रसाद की द्विवेदी की रचना नहीं है।
तो ऑप्शन क हिंदी साहित्य की भूमिका, ऑप्शन ख विचार और वितर्क, ऑप्शन ग बुल्लेश्वर बकरिया और साहित्य का गर्म। तो ये इनमें से हमारा हजारी प्रसाद जी द्विवेदी जी की रचना नहीं है, वो हमारा बुल्लेश्वर बकरिया है, बुल्लेश्वर बकरिया। बाकी इनमें से हमारे ये 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अब हमारा 20 नंबर प्रश्न रहा यहाँ पर कि श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। ऑप्शन क गोस्वामी विठलनाथ, ऑप्शन ख लल्लूलाल, ऑप्शन ग गोकुलनाथ और ऑप्शन घ हमारे नाभादास। तो जो हमारे श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं वो गोस्वामी विठलनाथ जी हैं। तो ऑप्शन क हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न 21 नंबर रहा हमारा कि प्रेम सागर के रचनाकार हैं। जो प्रेम सागर हमारा रचनाकार इसके कौन है? ऑप्शन क राधा कृष्ण दास, ऑप्शन ख सदा सुखलाल, ऑप्शन ग राम प्रसाद निरंजनी और ऑप्शन ग हमारा लल्लू लाल। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारे प्रेम सागर के जो रचनाकार हैं वो हमारे लल्लू लाल हैं। प्रेम सागर लल्लू लाल, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है प्रेम सागर लल्लू लाल जी की। अब चलिए हम 22 नंबर प्रश्न। अब तो हमारा यहाँ पर प्रश्न रहा कि मोहन राकेश की रचना है। इनमें से मोहन राकेश की कौन सी रचना है? ऑप्शन क लहरों के राजहंस, ऑप्शन ख बाल मुक, बकल बकल मुख मुखुद बकलम खुद, ऑप्शन ख है हमारा बकलम खुद, ऑप्शन ग है टटकी खोज, ऑप्शन ग हमारा समय सारथी। तो इनमें से मोहन राकेश की जो रचना है वो लहरों के राजहंस है, अर्थात ऑप्शन नंबर क हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 24 नंबर हमारा प्रश्न रहा कि वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं। वो जो वर्ण रत्नाकर हैं इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन क मथुरानाथ शुक्ल, ऑप्शन ख दौलत राम, ऑप्शन ग हमारे राम प्रसाद निरंजनी और ऑप्शन घ ज्योतिश्वर। तो इसमें से हमारे वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं ज्योतिश्वर जी हैं। ऑप्शन नंबर घ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 25 नंबर हमारा प्रश्न रहा कि माधव विलास के रचनाकार लेखक हैं। माधव विलास के रचनाकार या लेखक, ये हमारे माधव विलास जो है वो रचना वो किसकी है इसमें से? तो पहला है ऑप्शन क कि नाभादास, ऑप्शन ख लल्लूलाल, ऑप्शन ग गोकुलनाथ, ऑप्शन ग हमारा चतुर्भुज दास। तो इनमें से माधव विलास रचना है वो हमारे नाभादास जी की है। तो ऑप्शन नंबर क करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार हमारा 26 नंबर प्रश्न रहा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? यह तो एक इतिहास का भी प्रश्न है और एक हिंदी का भी प्रश्न है। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारा सन 1919 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर को हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 27 नंबर प्रश्न रहा कि शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष पद पर थे। शांति निकेतन है एक हमारा, तो उसमें हिंदी अध्यक्ष पद पर कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर घ है बाबू गुलाब राय। तो जो शांति निकेतन है उसमें अध्यक्ष पद पर हमारे ऑप्शन नंबर ख हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 28 नंबर हमारा प्रश्न रहा कि गद्य विधा की संख्या है। हिंदी में गद्य विधा की संख्या कितनी है? ऑप्शन क 3, ऑप्शन ख 7, ऑप्शन ग 11 और ऑप्शन ग हमारा 15। तो इसमें से गद्य विधा की जो संख्या है हिंदी में वो हमारा 15 है। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर। इस प्रकार अब हमारा 29 नंबर प्रश्न रहा कि चंद्रकांता संतति रचना है। जो चंद्रकांता संतति रचना है वो किसकी है? ऑप्शन क भारतेंदु युग की है रचना, कि द्विवेदी युग की रचना है,
कि ऑप्शन ग छायावादी युग की, ऑप्शन ग छायावादोत्तर युग की। तो इसमें से हमारा चंद्रकांता शांतति जो रचना है वो हमारा द्विवेदी युग का रचना है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ख हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा तीसरा और सबसे आखिरी प्रश्न है कि राहुल संस्कृत्यान का वास्तविक नाम क्या है। जो राहुल संस्कृत्यान है उनका वास्तविक नाम क्या है। ऑप्शन क सुदामा प्रसाद पांडे, ऑप्शन ख वासुदेव सिंह, ऑप्शन ग बैद्यनाथ मिश्र और हमारा ऑप्शन घ केदारनाथ पांडे। तो इसमें से हमारा राहुल संस्कृत्यान का नाम है वो हमारे हो जाएगा बैद्यनाथ मिश्र। राहुल संस्कृत्यान का एक नाम हमारा बैद्यनाथ मिश्र है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह 30 वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।